योग दर्शन की 218वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और साधन पाद में हमारे 20 सूत्र पूरे हो गए हैं। 20वां जो सूत्र है वो दृष्टा के स्वरूप को लेकर था। दृष्टा का स्वरूप कैसा है उसको दृश्य के स्वरूप के साथ तुलना करते हुए बताया गया। तो अब थोड़ी सी चर्चा 21वें सूत्र में और कर रहे हैं। एक संकेत के रूप में बात रखी जा रही है और फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। देखिए 21वां सूत्र है तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। ध्यान से देखिए तदर्थ एव दृश्यस्य दृश्यस्य आत्मा, ये सूत्र है। तो तदर्थ एक शब्द है, अगला शब्द है एव और उससे आगे है दृश्य या दृश्यस्य और इसमें अंतिम शब्द है आत्मा। तो सबसे पहले तदर्थ शब्द को देखेंगे। हाँ ठीक है। तत् अर्थ, तत् का मतलब है उसके, अर्थ माने लिए, उसके लिए। किसके लिए? जिसके पीछे चर्चा चल रही थी। दृष्टा की जो चर्चा चल रही थी यानी आत्मा की जो चर्चा चल रही थी उसी को लेंगे। दृष्टा कह लें, आत्मा कह लें, पुरुष कह लें, एक ही बात है। तत् का मतलब उस आत्मा, अर्थ माने लिए, उसके लिए एव, एव माने ही, दृश्यस्य आत्मा, ये दृश्य की आत्मा है। उस पुरुष के लिए ये दृश्य की आत्मा है। अजीब सा वाक्य लग रहा होगा, समझ में भी नहीं आया होगा। तो यहाँ जो आत्मा शब्द दे रखा है, इस आत्मा का मतलब वो आत्मा नहीं है जो हम आत्मा हैं, जो चेतन आत्मा होती है। यहाँ आत्मा शब्द का मतलब है स्वरूप, दृश्य का स्वरूप, यानी दृश्य जो बनाया गया, दृश्य जो उतारा गया, दृश्य का जो निर्माण किया गया वो किसके लिए किया गया? तदर्थ, उस आत्मा के लिए। ये बात पीछे भी आई थी। जब पीछे हम दृश्य का स्वरूप देख रहे थे तो दृश्य का स्वरूप कैसा होता है? उसके लिए सूत्र हमने पीछे पढ़ा था। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये ही दृश्य की आत्मा है, यही दृश्य का स्वरूप है। इस आत्मा शब्द को देख करके, ये जो अंत में आत्मा शब्द है, तो कुछ लोग जो ठीक से शास्त्र को नहीं पढ़ते, योग दर्शन को ठीक से नहीं पढ़ते और सीधा योग दर्शन को खोला और 21वें सूत्र में आए और कहने लगते हैं कि देखो दृश्य यानी संसार की भी आत्मा होती है, यानी संसार के भीतर भी एक आत्मा छिपी हुई होती है। और वो जैन मत को लेकर के, जैन संप्रदाय को लेकर के ऐसा बोलते हैं कि जैनी लोग जो मानते हैं ना कि इस संसार के भीतर भी एक आत्मा है, हर वस्तु के भीतर एक आत्मा होती है, ऐसा और भी कई संप्रदाय मानते हैं। तो इस सूत्र को उठा करके ले जाते हैं और कहते हैं देखो यहाँ लिखा हुआ है ना दृश्य से आत्मा, दृश्य की भी आत्मा होती है। लेकिन यहाँ आत्मा शब्द का मतलब वो आत्मा नहीं है जो हम सब के भीतर होती है, जो चेतन आत्मा है वो नहीं है। आत्मा का मतलब स्वरूप, यानी ये जो दृश्य का स्वरूप है, ये जो संसार का स्वरूप है सारा, जो प्रकाश वाला है, क्रिया वाला है, स्थिति वाला है, या भूतों और इंद्रियों के रूप में प्राप्त होता है, जिसको पीछे हम 18वें सूत्र में पढ़ के आए, वही तो स्वरूप है, वही दृश्य की आत्मा है। वो किसके लिए है? तदर्थ, उसके लिए, आत्मा के लिए, यानी पुरुष के लिए है ये। तो ध्यान रखना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के दौर में भी ये चीजें होती रहती हैं, ऐसा नहीं कि पहले ही ऐसा था। आज भी कोई वीडियो किसी व्यक्ति ने बनाई तो उसकी छोटी सी क्लिप काट करके चला दी जाती है, ना उसका आगे का प्रसंग देखा जाता है ना पीछे का, कि बात क्या कही जा रही थी, संदर्भ क्या था, चर्चा किस विषय को लेकर थी, और उसी को लेकर के फिर ट्रोलिंग होती है बड़े स्तर पर। तो वैसे ही शास्त्र को लेकर के भी ट्रोलिंग होती रहती है। बहुत सारे संदर्भों को उठा करके और व्यक्ति ले आता है। जैसे अभी पीछे एक शब्द आया था ना बौद्धम, पिछले सूत्र में ही बौद्धम शब्द आया था। तो बौद्धम का मतलब होता है बुद्धि में स्थित, बुद्धि में उतरा हुआ या बुद्धि में उतरी हुई वृत्ति, उसको बौद्ध कहा था वहां पे। तो बौद्ध संप्रदाय वाले उसको उठा के कह देते देखो हमारे बौद्ध धर्म का जिक्र तो आपके योग दर्शन में भी है। ऐसे ऐसे गोलूपन खूब चलते हैं यहाँ पे।
वेदों में भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनको उठा करके अनेक संप्रदायों वाले सिद्ध करते हैं कि देखो आपके वेदों में तो हमारी बातें भी लिखी हुई हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, जब हम पूरे संदर्भ को ठीक से पढ़ते हैं समझते हैं तब बात समझ में आती है। और इसी बात को आगे महर्षि व्यास जी स्पष्ट करेंगे, बस एक पंक्ति का व्यास भाष्य है। तो देखिए व्यास भाष्य, दृशि रूपस्य पुरुषस्य कर्म रूपताम आपन्नम दृश्यम इति। दृशि रूपस्य पुरुषस्य, दृशि शब्द को खोल रहे हैं, यानी ऊपर जो सूत्र में तदर्थ शब्द आया था, तद यानी उस आत्मा की बात की जा रही थी, उसी को यहाँ दृशि रूप कहा गया, देखने वाला जो आत्मा है। तो दृशि रूपस्य पुरुषस्य कर्म रूपता आपन्नम दृश्यम इति। दृश्यम इति, ये जो दृश्य है ये कैसा है? तो दृष्टा का यानी पुरुष का कर्म रूपता को प्राप्त होता है, यानी पुरुष की कर्म रूपता को प्राप्त होता है। आज ये तीसरी बार ये शब्द आया है, कर्म रूपता आपन्नम। कर्म रूपता का मतलब पहले भी बताया था, यहाँ कर्म शब्द का मतलब वो नहीं है जो हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म पुण्य कर्म पाप कर्म या जैसे भी कर्म होते हैं, वो क्रिया वाला कर्म नहीं है। ये कर्म का मतलब होता है साधन। जो व्याकरण पढ़ते समय कारक जब हम पढ़ते हैं, विभक्ति जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें द्वितीय विभक्ति जो होती है, मैं पुस्तक को पढ़ता हूं, तो ये को शब्द जिसके साथ लगता है, तो जिसके साथ ये को शब्द लगता है उसके लिए वहां सूत्र आया कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म। कर्ता जिसकी इच्छा करता है, जिसको पाना चाहता है, उसको कर्म कहते हैं। मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, मैं भोजन को खाता हूँ, मैं सेब को खाता हूँ, मैं गांव को जाता हूँ। तो ये जितने गांव शब्द आया, ये सेब शब्द आया, भोजन शब्द आया, पुस्तक शब्द आया, ये सब शब्द क्या है? कर्म है, क्योंकि कर्ता इनको चाहता है, इनकी इच्छा करता है। तो वैसे ही ये दृश्यम इति, ये जो दृश्य है, ये जो संसार है, ये पुरुषस्य पुरुष का कर्म रूपता को प्राप्त होता है, यानी कर्म रूप होता है, कर्म कारक है। क्योंकि ये आत्मा इस पूरे संसार को भोगता है, इस पूरे संसार को साधन के रूप में प्रयुक्त करता है, इसको चाहता है, इसका उपयोग करता है, इसलिए आज ये तीसरी बार ये शब्द आया कर्म रूपता आपन्नम। आगे कहा तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा स्वरूपम भवति इति अर्थः। तदर्थ, तद अर्थ माने उसी के लिए, किसके लिए? उसी पुरुष के लिए। दृश्यस्य आत्मा, ये दृश्य की आत्मा है, यानी दृश्य का स्वरूप है। और देखिए आत्मा शब्द को ही आगे खोल दिया, स्वरूपम भवति, ये दृश्य का स्वरूप तदर्थ उसी के लिए है, उस आत्मा के लिए। और इसमें देखिए एव शब्द लगाया, एव उसके लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। यानी ये जो दृश्य बनाया ये अपने लिए नहीं है, ना परमात्मा ने स्वयं के लिए बनाया। ये प्रकृति अपने लिए नहीं होती, न किसी दूसरे के लिए होती, केवल आत्मा के लिए है, ये दृष्टा के लिए है। एव शब्द लगा करके जोड़ दिया इस बात पर। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बातें तो मोटी मोटी पीछे भी आ गई थी, फिर यहाँ विशेष रूप से इन सबको बताने की जरूरत क्या पड़ी? इसके लिए अलग से सूत्र दे करके एक पंक्ति का व्यास भाष्य क्यों बताना पड़ा? तो शैली होती है विद्वानों की अपनी ऐसा लिखने की, तो उन्होंने बात को इस बार खोल करके ही लिख दिया स्पष्ट रूप से, क्योंकि हो सकता है उस समय ऐसे कोई संप्रदाय चलते हों महर्षि व्यास जी के समय में, या उनको ऐसा लगा हो कि आगे भी भविष्य में ऐसे लोग आएंगे जो इस बात के प्रमाण मांगेंगे। किस बात के प्रमाण मांगेंगे? कि परमात्मा ने तो सृष्टि अपने लिए बनाई, अपने लिए ये दृश्य खड़ा किया, अपने मजे के लिए, अपने सुख के लिए, कि मैं खाली बैठा हूं अब क्या करूं, तो चलो मूल प्रकृति को लेकर के संसार ही बना लिया जाए। और जैसा आजकल कई सारे मत संप्रदाय ऐसे चलते भी हैं कि परमात्मा तो एक कारीगर की तरह बैठा हुआ है और हाथ में उसने डोर बना रखी है और सबको नचा रहा है, मजे ले रहा है, ऐसा खूब चलता है आज भी। तो उन सब बातों के खंडन के लिए महर्षि व्यास जी ने और महर्षि पतंजलि जी ने पहले से ही ये बातें खोलकर स्पष्ट रूप से रख दी। और फिर हम लोगों की एक शैली होती है, और ये शैली हम लोगों की नहीं, ये प्राचीन काल से लोगों की रही है, हर बात में प्रमाण मांगते हैं हम। और प्रमाण किसका मांगते हैं जी? वेदों का प्रमाण लाइए, शास्त्रों का प्रमाण लाइए, इस बात में क्या प्रमाण है कि ये सृष्टि हमारे लिए बनी, ये सृष्टि आत्मा के लिए बनी। तो
ध्यान से समझेंगे, पीछे संकेतों के रूप में बात रखी थी। भोगाप वर्गार्थम दृश्यम 18वें सूत्र में भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य है, और आगे व्यास भाष्य में व्यास जी ने वहां खोल ही दिया था कि पुरुष के लिए ये बनाया, ये अप्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन नहीं है, ये संसार का बनना प्रयोजन है। लेकिन उस बात को इस बार पूरा जोर दे करके स्पष्टता से रख दिया कि यदि भविष्य में कोई प्रमाण मांगे इस बात का कि ये संसार किसके लिए है, आत्मा के लिए है, तदर्थ उस आत्मा के लिए, उस आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए दृश्य से आत्मा, ये दृश्य का आत्मा बनाया, ये दृश्य का स्वरूप बनाया। मूल प्रकृति से लेके महतत्व, अहंकार, 11 इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, स्थूलभूत और स्थूलभूतों से बना हुआ ये बाह्य जगत, ये भौतिक संसार, ये सब किसके लिए है, ये आत्मा के लिए है। इस बार पूरा खोल दिया उस बात को। तो देखिए ऋषियों की शैली, जो मैं पहले से भी कहता रहता हूँ, जो शब्द को स्पष्ट करना होता है ना, वो उस शब्द के तुरंत बाद एक नया शब्द लिखते हैं और उसी का अर्थ खोल देते हैं। दृश्य से आत्मा यानी आत्मा शब्द को ही खोल दिया, स्वरूपम भवति, आत्मा यानी स्वरूप। तो यदि कोई केवल योग दर्शन के इस सूत्र को उठा करके कह दे कि दृश्य का भी आत्मा होता है, संसार में आत्मा होती है, संसार इसीलिए चलता हुआ प्रतीत होता है हमको, ये जो जल बह रहा है, ये जो पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, ये कुछ भी सब चीजों में जो अंतर आ रहा है, इनके भीतर भी एक आत्मा होती है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तो आत्मा शब्द का मतलब वैसा आत्मा नहीं है, चेतन आत्मा नहीं, आत्मा का मतलब स्वरूप। तो 21वां सूत्र तो इतना ही है। आइए 22वें सूत्र को देखते हैं, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए एक प्रश्न सबसे पहले खड़ा कर रहे हैं, फिर उसके बाद में उसका समाधान करेंगे सूत्र और व्यास भाष्य के माध्यम से। सबसे पहले महर्षि व्यास जी ने एक प्रश्न किया, अवतरणिका देखेंगे, भूमिका। तो भूमिका क्या है थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कठिन शब्द हैं इसमें। तत्स्वरूपं तु पररूपेण प्रतिलब्धात्मकं भोगापवर्गार्थतायां कृतायां पुरुषेण न दृश्यत इति। एक एक शब्द को पहले अलग देख लीजिए, फिर अर्थ समझते हैं। तत्स्वरूपम, दो शब्द हैं, एक है तत् और एक है स्वरूपम। फिर तू, उसके बाद में पररूपेण, एक ही शब्द है पररूपेण। प्रतिलब्धात्मकम, ये पीछे भी आया है ये शब्द, और यहाँ है भोगाप वर्गार्थतायाम, एक ही शब्द है। भोग वैसे अलग कर लेंगे तो भोग अपवर्गार्थतायाम ऐसे बनेगा। कृतायाम पुरुषेण न दृश्यत इति। तो देखिए तत्स्वरूपम, सबसे पहला शब्द है तत्स्वरूपम। तत्स्वरूपम यानी उसका स्वरूप, किसका स्वरूप, तनिक रुकिए बस। हाँ देखिए अब ठीक है। तत्स्वरूपम, उसका स्वरूप, किसका स्वरूप, दृश्य का स्वरूप। दृश्य की ही तो पीछे चर्चा चल रही थी। दृश्य का स्वरूपम, दृश्य का स्वरूप तू माने तो, पर रूपेण, इस शब्द को देखिए ध्यान से, पर रूपेण। पर का मतलब होता है भिन्न, दूसरे के लिए कहा जा रहा है, यानी उस दृश्य से जो भिन्न है, कौन है, आत्मा। तो पर शब्द यहाँ आत्मा के लिए आया। पर शब्द जैसे हम कहते हैं परोपकार, दूसरों का उपकार करना, यानी हमसे जो दूसरे हैं, पर शब्द दूसरे के लिए आता है, भिन्न के लिए आता है। तो यहाँ चर्चा चल रही है, तत् शब्द किसके लिए आया था सबसे पहले, दृश्य के लिए, इस संसार के लिए। तो उससे पर कौन है, उससे परे कौन है, उससे दूसरा कौन है, भिन्न कौन है, आत्मा। तो आत्मा, और रूपेण का मतलब है यहाँ पर दर्शने, दर्शनेन, दर्शनेन यानी आत्मा के दर्शन के द्वारा, पर रूपेण यानी आत्मा के दर्शन के द्वारा। प्रतिलब्धात्मकम, प्रतिलब्धात्मकम माने प्राप्त होता है। ये जो संसार है, ये जो दृश्य है, ये किसके लिए प्राप्त होता है या किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो आत्मा के दर्शन के द्वारा प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे।
ये सारा संसार जो प्रकट रूप में आता है ये आत्मा के दर्शन के द्वारा आता है, आत्मा के देखने के लिए आता है, ऐसा समझ लीजिए। वाक्य की संरचना तो दर्शन के द्वारा बैठ रही है यहाँ पे, लेकिन हम इसको थोड़ा अपनी भाषा में सरलता से समझेंगे। ये जो प्रतिलब्ध होता है, ये जो सारा संसार हमको अनुभूत होता है, प्रकट होता है, ये किसके लिए होता है? पुरुष के दर्शन के लिए होता है। पुरुष देखता रहे, आत्मा देखता रहे, इस संसार को अनुभूत करता रहे, इसलिए प्रकट होता है। अगर आत्मा इस संसार को ना देखे तो ये संसार प्रकट नहीं होगा। वो जो मूल प्रकृति है, जो अव्यक्त है, अप्रकट है, वो हमेशा अप्रकट ही रहेगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जंगलों में कई बार गुफाएं होती हैं या कुछ पुराने भवन होते हैं, खंडहर होते हैं, वो प्रायः कैसे होते हैं? अप्रकट रूप में होते हैं, ढके हुए, छुपे हुए पेड़ पौधों के बीच। लेकिन कई बार कुछ लोग जा करके क्या कर देते हैं, वहाँ साफ सफाई कर देते हैं, मिट्टी हटा देते हैं, या जो भी वहाँ कूड़ा कबाड़ है, खरपतवार है, उनको हटा देते हैं, तो वो प्रकट रूप में आ जाते हैं। क्यों? दर्शन के लिए, देखने के लिए। और फिर वो हमेशा दर्शन के लिए चलते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। तो तत्स्वरूपम, इस दृश्य का जो स्वरूप है, तू पर रूपेण, उस आत्मा के दर्शन के द्वारा प्रतिलब्धात्मकम, ये प्रतिलब्ध होता है, अनुभूत होता है, प्रकट होता है। क्यों होता है? आगे देखिए, भोगाप वर्गार्थतायाम कृतायाम पुरुषेण न दृश्यत इति। भोग अपवर्ग, भोग और अपवर्ग को जिसने प्राप्त कर लिया है, ये उसके लिए कहा जा रहा है। भोग और अपवर्ग, अपवर्गार्थतायाम कृतायाम, जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने भोग और अपवर्ग को प्राप्त कर लिया है, जितने भोग भोगने थे भोग लिए, और अपवर्ग को यानी मुक्ति को जो प्राप्त करना था वो कर लिया, ऐसे पुरुषेण, ऐसे पुरुष के लिए न दृश्यत इति, ये दृश्य नहीं होता, ये संसार नहीं होता। यानी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने भोग और अपवर्ग को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए संसार कैसा हो जाता है? नाश को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ये बताना चाहते हैं। तो ये पहली बात रखी इन्होंने। आगे देखिए, स्वरूप हानात अस्य नाशः प्राप्तः, स्वरूप का नाश होने से, ये स्वरूप की हानि होने से इसका इसके इसके नाश की प्राप्ति हो जाती है। स्वरूप की हानि होने से, जो इस दृश्य का स्वरूप है, जैसे किसी जीवात्मा को जो प्राप्त करना था वो कर लिया, मुक्ति हो गई उसकी, तो उसके साथ जो दृश्य लगा हुआ है उसकी तो हानि हो गई। उसकी हानि होने से अस्य नाशः प्राप्तः, क्या इसका नाश हो जाता है? ऐसा हमारे मन में विचार आ सकता है कि एक जीवात्मा जिसने जन्म लिया, जिसने बहुत सारे जन्म लिए, खूब भोगों को भोगा और अंततः मुक्ति को प्राप्त कर लिया, तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ दृश्य है, सूक्ष्म शरीर इत्यादि है, उसकी तो हानि हो गई। स्वरूप हानात, हानात अस्य, उसके लिए ये शब्द आए। तो अस्य नाशः प्राप्तः, इसका नाश हो जाता है। इसका नाश किसका? यानी सारे दृश्य का नाश हो जाता है, सारे संसार का नाश हो जाता है। तो आगे कह रहे हैं न तो विनश्यति, इसका नाश नहीं होता है, पूरे संसार का नाश नहीं होता। कस्मात, क्यों, ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसके लिए सूत्र में आगे बताएंगे। पहले सूत्र में इसका समाधान करेंगे, फिर महर्षि व्यास जी इसका समाधान करेंगे। पहले एक बार प्रश्न को फिर से स्पष्ट कर लेते हैं, ध्यान से समझिए कि ये जो संसार है ये प्रकट रूप में आता है, किसके लिए आता है? आत्मा के लिए आता है। लेकिन आत्मा ने जो भोगों को भोगना था वो भोग लिया। एक आत्मा ने, केवल एक आत्मा की बात की जा रही है, और उसने मुक्ति को भी प्राप्त कर लिया। तो जब मुक्ति को प्राप्त कर लिया तो क्या ये संसार समाप्त हो जाएगा? ये समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है? तो कह रहे हैं कि उसके साथ जुड़ा हुआ जो शरीर है उसका तो नाश हो जाता है, लेकिन सारे संसार का नाश नहीं होता इससे। उसके साथ लगा हुआ जो दृश्य है उसका तो नाश हो जाता है, न तो विनश्यति, लेकिन पूरे संसार का नाश हो जाता है, इससे पूरा दृश्य समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। अकस्मात, क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? तो उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र दिया, बहुत बढ़िया सूत्र है। कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। बहुत रोचक बात कही है, ध्यान से समझेंगे। कृतार्थम, पहला शब्द है कृतार्थम। कृतार्थम का मतलब है वो व्यक्ति जो कृतार्थ हो गया है। कृतार्थ का मतलब
इसमें दो शब्द हैं, मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं तो शब्द स्पष्ट हो जाएगा। कृत और अर्थ, जिसने अर्थ को प्राप्त कर लिया है, कर लिया है। अर्थ किसको बोलते हैं? प्रयोजन को बोलते हैं। कौन सा प्रयोजन? भोग और अपवर्ग। उस व्यक्ति ने या उस आत्मा ने जिसने भोग और अपवर्ग को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए यहाँ कृतार्थ, कृतार्थ शब्द बोला। तो उसके प्रति, उसके प्रति नष्टम, और आगे शब्द है अपि, अपि माने भी, और इसी में जुड़ा हुआ एक शब्द है अनष्टम। उस एक जीवात्मा के प्रति नष्ट होता हुआ भी नष्ट नहीं होता है। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक जीवात्मा जिसने भोग और अपवर्ग को प्राप्त कर लिया है, उसके प्रति ये संसार नष्ट होता हुआ भी अनष्टम, नष्ट नहीं होता है। क्यों नष्ट नहीं होता है? तो आगे कह रहे हैं तद अन्य साधारणत्वात्। तद अन्य साधारणत्वात् का मतलब है अन्य जो साधारण लोग हैं उनके होने से, क्योंकि वो लोग तो बचे हुए हैं ना अभी। तनिक रुकिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये गड़बड़ होगी। हाँ अभी ठीक है। तद अन्य साधारणत्वात्, अन्य जो साधारण लोग हैं, साधारण आत्माएं हैं, जिनको अभी भोग भी नहीं हुआ है पूरा और जिनकी अभी मुक्ति भी नहीं हुई है, उनके होने से, उनके बचे होने से ये संसार नष्ट नहीं होता। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया या किसी कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मान लीजिए वो एमए करना चाहता है। एमए उसका पूरा हो गया, उसका जो लक्ष्य था, जो प्रयोजन था, वहां पर पूरा हो गया। अब कोई कहे जी अब तो आपका ये पूरा हो गया, अब तो कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, अब तो यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए ये तो समाप्त जैसी है आपके लिए। तो हाँ, इस व्यक्ति के लिए तो अब यूनिवर्सिटी का कोई महत्व नहीं है, समाप्त जैसी मानी जाएगी कि मेरे लिए तो अब यूनिवर्सिटी खत्म जैसी है। और होती ही है, वास्तव में कोई प्रयोजन रह नहीं जाता। डिग्री ले आए, माइग्रेशन ले आए, या जो भी लाना था वहां से ले आए, अब यूनिवर्सिटी इसके लिए बिल्कुल नष्ट जैसी है, खत्म जैसी है। लेकिन यदि यूनिवर्सिटी नष्ट है इसके लिए, तो क्या सबके लिए थोड़ी है? बाकी और जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें, या भविष्य में जो एडमिशन लेंगे, डिग्री लेने आएंगे, पढ़ाई करने आएंगे, उनके लिए थोड़ी नष्ट हो जाएगी। उनके लिए तो ये यूनिवर्सिटी या ये कॉलेज वैसे ही चलता रहेगा। वो ही बात बिल्कुल यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि ऐसी शंका करे कि एक आत्मा ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, यही प्रयोजन था दृश्य का। अभी पिछले सूत्र में तो पढ़ के आए कि दृश्य बनता क्यों है। भाई आत्मा के लिए बनता है कि आत्मा भोगों को भोगे और अंततः मुक्ति को प्राप्त करे। और एक आत्मा ने कृतार्थ कर लिया, चरितार्थ हो गया उसका, मुक्ति को प्राप्त हो गया, तो अब तो ये दृश्य खत्म कर देना चाहिए परमात्मा को। लेकिन नहीं, ये केवल एक व्यक्ति का हुआ है। अब जो असंख्य जीवात्माएं हैं, अन्य जो साधारण हैं, साधारण का मतलब यहाँ उन जीवात्माओं से लिया गया जिन्होंने अभी मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, अभी बंधन में हैं, उनको तो मुक्ति प्राप्त करनी बाकी है। उनके लिए तो अनष्टम, अभी नष्ट नहीं हुआ है और होगा भी नहीं ये नष्ट। तो देखिए उसी बात को आगे खोल रहे हैं महर्षि व्यास जी। ध्यान से समझेंगे। कृतार्थम एकम, कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति दृश्यम नष्टम अपि नाशम प्राप्तम अपि अनष्टम तद अन्य पुरुष साधारणत्वात्। सूत्र को ही खोल रहे हैं, सूत्र का थोड़ा सा विस्तार किया। इस बार देखिए कृतार्थम के साथ एकम शब्द और जोड़ दिया। कृतार्थम एकम, यानी एक आत्मा जो कृतार्थ हुआ है, पुरुषम, और वो जो पुरुष है, जो पुरुष कृतार्थ हुआ है, ऐसा एक पुरुष, उसके प्रति दृश्यम नष्टम अपि, नष्ट होता हुआ भी, नाशम, देखिए नष्टम को खोला, नाशम प्राप्तम, नाश को प्राप्त होता हुआ भी अनष्टम, नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता नष्ट? तद अन्य पुरुष साधारणत्वात्, साधारण पुरुषों के होने से, सामान्य जनों के होने से, जो भी बंधन में हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो संसार अभी ऐसे ही चलता रहेगा। आगे कह रहे हैं, इसी को दूसरे शब्दों में इसी पंक्ति को और आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। कुशलम पुरुषम प्रति नाशम
प्राप्तम अपि अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम इति। कुशलम पुरुषम प्रति, प्रति जो वहां कृतार्थम पुरुषम बोला था, यहाँ इस बार कुशलम पुरुषम बोल दिया। जो पुरुष कुशल है, ये कुशल शब्द पीछे भी आया था और ये 2 बार आया है अब तक योग दर्शन में। कुशल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा योगी जो चरम देह है। चरम देह शब्द आया था इसके लिए, कुशल के लिए वहां पीछे। चरम देह का मतलब क्या होता है? जिसने अपने संस्कारों को समाप्त कर लिया है, यानी जो जीवन मुक्त हो गया है, ऐसा योगी, उसको कुशल कहा जाता है। अब देखिए, वैसे तो संसार में बहुत सारे लोग कुशल होते हैं। कोई किसी चीज में कुशल है, कोई भोजन बनाने में कुशल है, कोई साफ सफाई में बड़ा कुशल है, कोई कंप्यूटर चलाने में, कोई ड्राइविंग करने में बहुत कुशल है। उन सबको कुशल कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो कुशल शब्द कुशलम पुरुषम कहा है, ये उस कुशल के लिए है जो जीवन मुक्त हो चुका है, जिसने जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। वो इतना कुशल व्यक्ति होता है जीवन के प्रति या इस दृश्य के प्रति, इसलिए उसके लिए कुशल शब्द लगा दिया। नहीं तो वैसे कुशल शब्द आया कहाँ से है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। प्राचीन काल में गुरुकुलों में, आश्रमों में जब लोग रहते थे, ब्रह्मचारी रहते थे, तो वो आश्रम में कुशा लेके आते थे। कुशा आप लोगों ने शायद सुना हो, पुराने लोगों ने, गांव में आज भी मिलती है कुशा। कुशा एक घास जैसी होती है, लंबी लंबी, उसमें बहुत लंबी लंबी पत्तियां होती हैं। तो इसको लाया जाता था, इसकी चटाइयाँ बनाते थे, बैठने के लिए आसन बनाते थे, रस्सियाँ बनाते थे, कई सारी चीज़ें इसकी बनती हैं। और एक जो चिड़िया होती है ना, बया, वो इसी कुशा के तिनकों को ले जा करके, बहुत लंबा तिनका लेके जाती है और उसी से अपना घोंसला बनाती है। इसी कुशा के जो वो उसके पत्तियां होती हैं बहुत लंबी लंबी, मैंने देखा है उसको ले जाते हुए। नीचे से जड़ में से खींचेगी और एक बार में लेके चली जाएगी। लगभग 1.5 फुट, 2 फुट या कई बार 1 मीटर तक लंबी लंबे इसके पत्तियां होती हैं। तो कुशल शब्द वहां उन व्यक्तियों के लिए कहा जाता था जो जंगल में जाकर के इन कुशाओं को लेकर आते थे। कुशम लाती इति कुशलम, जो कुशा को लेके आता था उसको कुशल बोलते थे। आप सोचेंगे ऐसा वो व्यक्ति कैसे कुशल हो गया? ये जो कुशा होती है, ये इतनी तीखी होती है, इसमें बहुत तेज धार होती है इसकी पत्तियों में। अगर कोई व्यक्ति दराती से, हंसिया से या किसी चीज से इसको काटता है ना, तो कई बार खतरा रहता है हाथ के कटने का। इतनी तीव्र इसकी धार होती है इसमें, इन पत्तियों में। हम भी बचपन में जब छोटे थे काटते थे, इसको काट के लाते थे, इसकी रस्सी बनाते थे और भी कई सारी चीजें बनती थी इसकी। तो काटने की प्रक्रिया में हाथ कट जाते थे, खून निकल आता था। अब इसको काटने के लिए कुशलता चाहिए। कुशलता मतलब एक एकाग्रता चाहिए, बहुत सावधानी से ये काटनी होती है। और जो व्यक्ति काट के लाता है ना इसको, वास्तव में उसको कुशल माना जाता है, उसको योग्य माना जाता है, उसको माना जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति बड़ा ध्यान से चीजों को करने वाला है। सामान्य व्यक्ति के बस की बात होती भी नहीं कुशा को लाने की। तो जो कुशा को लेकर आते थे उस समय, उनके लिए ये कुशल शब्द तैयार किया गया था। लेकिन रूढ़ी में ये शब्द आता चला गया और अब जो भी व्यक्ति किसी भी मामले में अच्छा होता है, उसकी स्थिति बढ़िया होती है, तो उसको हम कुशल कह देते हैं, प्रवीण कह देते हैं। हाँ, जैसे प्रवीण शब्द ही है। प्रवीण शब्द पता है किसको, किसके लिए लगता था पहले? जो वीणा बजाने में प्रकर्षता को प्राप्त होता था, वीणा बजाने में जो बहुत कुशल होता था, योग्य होता था, उसको प्रवीण कहते थे। लेकिन आज प्रवीण शब्द हम कहीं भी लगा देते हैं और वो कोई बुरी बात भी नहीं है। जो व्यक्ति बहुत कुशल है किसी काम को करने में, बहुत योग्य है, प्रतिभा है, उसको हम प्रवीण कह देते हैं। तो वैसे ही कुशल शब्द है। लेकिन यहाँ कुशल का मतलब ऐसे वैसे लोगों से नहीं है कि वो शास्त्र पढ़ने में कुशल है, वो तर्क वितर्क करने में, शास्त्रार्थ में कुशल है, वो लोग नहीं। यहाँ कुशल का मतलब जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, यानी मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, ये वो कुशल है। कभी इस कुशल को लेकर के कुछ भी यहाँ लगा लें हम। और फिर वही बात है, जो व्यक्ति शास्त्र को ठीक से पढ़ता है, शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से पढ़ के लाता है, वो ही इन शब्दों के ठीक अर्थ कर पाता है। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो आजकल योग की पढ़ाई होती है, जो लोग योग विषय से स्नातक परास्नातक करते हैं, अब उनकी तो ऐसे ही उनको अर्थ बताए जाते हैं उल्टे सीधे। वहाँ कुशल शब्द का मतलब ऐसे ही बोल दिया जाता है कि हाँ, जो व्यक्ति विद्वान है वो कुशल है। यहाँ कुशल का मतलब विद्वान से नहीं है,
या कोई कितना भी बड़े से बड़ा महारथी हो, अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला हो, वो कुशल नहीं है। कुशल का मतलब जो कृतार्थ है, जिसने अपने जीवन में सब लक्ष्यों को पूरा करके और मुक्ति का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया है, वो है कुशल। तो कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्तम अपि, कुशल पुरुष के प्रति नाश को प्राप्त होता हुआ भी अकुशलान पुरुषान प्रति न कृतार्थम इति, यह दृश्य अकुशल पुरुषों के प्रति समाप्त नहीं होता, नाश को प्राप्त नहीं होता। एक पुरुष ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर अब ये जगत, ये संसार, ये दृश्य समाप्त हो जाएगा। अभी बहुत सारे अकुशल भी तो बचे हुए हैं हमारे और आपके जैसे। मान लीजिए हम में से ही किसी एक व्यक्ति ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया और इस समय कक्षा में लगभग 70 लोग हैं, तो बाकी जो 69 लोग हैं उनके प्रति संसार खत्म थोड़ी हो जाएगा, तो उनके लिए तो चलता रहेगा। आगे देखेंगे, तेषां दृशेः कर्म विषयताम् आपन्नं लभत एव पररूपेण आत्मरूपम इति। वाक्य की संरचना थोड़ी कठिन है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला शब्द है तेषाम और फिर है दृशेः। तेषाम दृशेः कर्म विषयताम आपन्नम, पहले इतना ही समझेंगे। तेषाम माने उनके, उनके किनके, जो अकुशल हैं, जिन्होंने अभी मुक्ति को प्राप्त नहीं किया हुआ है, उनके। दृशेः माने दर्शन के, उनके दर्शन के कर्म विषयताम आपन्नम, कर्म विषयता को प्राप्त होता है। उनके दर्शन के लिए कर्म विषयता को प्राप्त होता है, जो भी पीछे बताया था। अभी पीछे देख रहे थे ना, कर्म विषयताम आपन्नम, ये ये आया था ना पिछले सूत्र के व्यास भाष्य में, कर्म रूपताम आपन्नम, उसको ही यहाँ ले आए। तो तेषाम यानी उनके, जो जीवात्मा अभी बंधन में है, मुक्ति को प्राप्त नहीं हुई हैं, अकुशल हैं, अभी अभी मुक्ति को प्राप्त करना शेष है, उनके दृश्य है यानी दर्शन के लिए, दर्शन की क्रिया के लिए कर्म विषयताम आपन्नम, ये जो दृश्य है कर्म विषयता को लाया जाता है, यानी उनको, उनके लिए संसार बनाया जाता है, बार बार प्रकट किया जाता है। नष्ट होता है ये संसार, फिर उनके लिए बनाया जाता है। आगे देखेंगे, लभत एव पर रूपेण आत्म रूपम इति। पर रूपेण, ये शब्द वही आ गया जो अभी ऊपर भूमिका में आया था। देखिए यह आया ना पर रूपेण, शुरू में ही पर रूपेण प्रतिलब्धात्मकम, इसी को बिल्कुल यहाँ खोल रहे हैं। पर रूपेण आत्म रूपम, पर रूपेण यानी आत्मा के दर्शन के द्वारा, आत्मा के दर्शन के द्वारा आत्म रूपम, अपने रूप को लभता प्राप्त कराता है। आत्म रूपम का मतलब है वो दृश्य जो है, आत्मा, वो जो संसार है अपने स्वरूप को, आत्म रूपम यहाँ आत्मा के लिए नहीं है, आत्म रूपम यानी दृश्य के लिए कहा जा रहा है। वो दृश्य अपने स्वरूप को लभता यानी प्राप्त कराता है, किसके द्वारा, पर रूपेण, आत्मा के दर्शन के द्वारा, या कहें कि आत्मा के दर्शन के लिए अपने स्वरूप को प्राप्त कराता है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे, अतश्च दृक् दर्शन शक्तयोः नित्यत्वात् अनादिः संयोगो व्याख्यात इति। अतश्च, पहले एक एक शब्द को अलग कर लेते हैं। अतश्च दिख रहा है ये अतः जमा च ऐसा लिखा हुआ है, अतः जमा च, और आगे है दृक् दर्शन शक्तियोः, तो अलग अलग करेंगे तो ये शब्द तो हमने पहले कई बार पढ़े हैं, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, या दृक् शक्तियोः और दर्शन शक्तियोः ऐसे कर लेंगे। इसी में लिखा हुआ है नित्यत्वात् अनादिः, नित्यत्वात् एक शब्द है और अनादिः दूसरा शब्द है। संयोगो व्याख्यात इति। अतश्च, और इसलिए, अतः का मतलब इसलिए, और इसलिए दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति के नित्य होने से, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति के नित्य होने से, ये जो दृक् शक्ति है यानी आत्मा है, और दर्शन शक्ति, यहाँ दर्शन शक्ति का मतलब मूल प्रकृति से है, ये दोनों कैसे होते हैं, नित्य होते हैं। इन दोनों के नित्य होने से अनादि ही संयोगो,
इन दोनों के नित्य होने से अनादि संयोग है। इस दृश्य का अनादि संयोग व्याख्यात इति, इसका अनादि संयोग कहा जाता है। किसका अनादि संयोग कहा जाता है? आत्मा और ये दृश्य का अनादि संयोग हम इसको कह देते हैं। अनादि संयोग कहने का मतलब क्या है? तो पहले इसको थोड़ा सरल भाषा में समझ लेते हैं। एक शब्द होता है आदि और एक होता है अनादि। आदि का मतलब होता है आरंभ, जिसकी शुरुआत होती है, जिसका जन्म होता है। और अनादि का मतलब होता है जिसका आरंभ नहीं होता, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं होती, जिसका जन्म नहीं होता, उसको अनादि कहते हैं। तो इस संसार में तीन चीजें अनादि हैं। एक तो परमात्मा, एक जीवात्मा और एक मूल प्रकृति। ये अनादि हैं, इनका कभी जन्म नहीं होता, इनकी कभी शुरुआत नहीं होती। और जो आदि हैं वो क्या है? ये जो संसार हमको दिखता है, इसका कभी ना कभी आरंभ हुआ है, लेकिन फिर नष्ट हो जाता है। तो ये वाला जो अभी इस कल्प में जो संसार चल रहा है, कभी ना कभी इसका आदि हुआ होगा और अब एक बार अंत हो जाएगा, फिर प्रलय होगी, लेकिन फिर से आदि होगा, फिर से शुरुआत होगी, फिर से बनेगा, फिर अंत हो जाएगा। इसको बोलते हैं आदि। और अनादि का मतलब होता है जिसका आरंभ भी ना हुआ हो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं पुरुष और दृश्य का अनादि संयोग होता है। पुरुष और दृश्य का अनादि संयोग होने का मतलब क्या है? अगर इनका अनादि संयोग है तो फिर तो ये अनंत काल तक रहेगा, फिर तो ये संयोग टूटेगा भी नहीं कभी, और ऐसे हमेशा बंधन चलता रहेगा। ऐसा ही तो निकल के आ रहा है ना यहाँ से। इसको अनादि संयोग ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दृक शक्ति और दर्शन शक्ति यानी आत्मा और मूल मूल प्रकृति नित्यत्वात्, नित्य होते हैं। उनके नित्य होने से इनका संयोग भी अनादि होता है। यहाँ अनादि संयोग कहने का मतलब है प्रवाह से अनादि। प्रवाह से अनादि का मतलब होता है कि एक बार बने फिर बिगड़े, एक बार संयोग हुआ फिर संयोग टूट गया, फिर संयोग हुआ फिर टूट गया। एक कोई ऐसा बिंदु हम कभी नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ से इनका संयोग बनना शुरू हुआ था और यहाँ जाकर के संयोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर कभी संयोग होगा ही नहीं। क्योंकि हम लोग तो मानते हैं कि एक बार जीवात्मा बंधन में आता है, फिर मुक्ति में जाता है, लेकिन मुक्ति में जाने के बाद फिर से लौट के आता है। ये अनादि संयोग है। अनादि संयोग का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये कभी शुरुआत हुई थी इसकी इस बिंदु से। अनादि का मतलब पता नहीं कब से संयोग होता आ रहा है और अनंत काल तक ये संयोग ऐसे ही चलता रहेगा। संयोग होगा फिर टूटेगा, इसको प्रवाह से अनादि कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता रहता है ये बार बार? क्योंकि दृक शक्ति और दर्शन शक्ति नित्य होते हैं, ये हमेशा रहते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते। अगर ये नित्य ना होते, अनादि, ये जो दृक शक्ति और दर्शन शक्ति है ये अनादि ना होते तो फिर इनका संयोग भी अनादि ना होता, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाते। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, इसी बात की पुष्टि के लिए इसी को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं। तथा च उक्तम, और ऐसा कहा गया है। ऐसा कोई वचन कहीं से उठाया इन्होंने। धर्मिणाम अनादि संयोगात धर्माणाम अपि अनादि संयोग इति। एक एक शब्द को पहले देख लीजिए। धर्मिणाम, पहला शब्द है धर्मिणाम और इसी के साथ जुड़ा हुआ है अनादि संयोगात, अनादि संयोगात। और आगे शब्द है धर्म, धर्म मात्राणाम, धर्म मात्राणाम। फिर है अपि, अपि के साथ ही जुड़ा हुआ है अनादि ही, और फिर है संयोग। सबसे पहला शब्द है धर्मिणाम अनादि संयोगात। धर्मिणाम, धर्मी, धर्मियों का अनादि संयोग होने से जो धर्म है उनका संयोग भी अनादि होता है। ये पूरे वाक्य का अर्थ हुआ। अब ये धर्मी और अधर्मी क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर वाक्य की संरचना समझ में आएगी। तो एक उदाहरण से बात को स्पष्ट करता हूं मैं। देखिए, पहला है धर्मी और दूसरा है धर्म। धर्मी को हम मिट्टी की तरह समझ लें, और मिट्टी से जो बनता है वो है घड़ा, ये हो गया धर्म। तो मिट्टी जो उपादान कारण है, जिससे कुछ बनता है, उसको धर्मी कहा जाता है, और जो चीज बनती है उसको धर्म कहा जाता है, यानी जो घड़ा बना। तो इनमें धर्म और धर्मी का संबंध है।
वैसे ही जब हम संसार की बात करें तो इस संसार में जो मूल प्रकृति है वो तो धर्मी है, और इससे बना हुआ जो ये सब कार्य जगत है या कह लें दृश्य है, एक शब्द में कहना हो तो दृश्य, ये धर्म है। फिर से समझेंगे, धर्मी क्या है? मूल प्रकृति, जिससे कुछ बनता है, जो रॉ मटेरियल है, जो उपादान कारण है। और जो बनने वाला है, जो उत्पाद है, जो कार्य जगत है, वो दृश्य है, उसी को धर्म कहा यहाँ पर। तो धर्मीणाम अनादि संयोगात, धर्मी का अनादि संयोग होने से, किसके साथ? पुरुष के साथ, क्योंकि पुरुष के साथ इस मूल प्रकृति का अनादि संयोग है। तो फिर जो धर्म है, धर्म यानी जो कार्य जगत है जिसमें महतत्व है, अहंकार है, या 11 इंद्रियां हैं, साथ में पंच तन्मात्राएं और स्थूल भूत, वो सारे जितने भी दृश्य कहे गए पीछे, जिनको हमने पीछे देखा, विशेष अविशेष और लिंग मात्र, वो सारे के सारे वो धर्म हो गए। और धर्मी क्या हो गई? मूल प्रकृति हो गई। क्योंकि धर्मी का इस पुरुष के साथ अनादि संयोग है, जन्म होता रहता है, मृत्यु होती रहती है, हम प्रकृति के साथ कभी जुड़ते हैं कभी हटते हैं, ये एक अनादि संयोग है, बनता रहता है बिगड़ता रहता है। तो फिर वैसे ही धर्म के साथ भी, धर्म यानी ये जो कार्य जगत है, ये जो दृश्य है, उसके साथ भी आत्मा का अनादि संयोग चलता रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर ये तो व्यास भाष्य पूरा हो गया है। एक बार मोटा मोटा देख लीजिए, हमारी बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात शुरू इस बात से हुई थी कि एक जीवात्मा के मुक्ति प्राप्त कर लेने पर या कृत कृत्य हो जाने पर, उसका लक्ष्य जो पूरा हो गया है उसके हो जाने पर, ये दृश्य नष्ट होता हुआ भी नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होता? क्योंकि अन्य साधारण आत्माएं बहुत बची हुई हैं, उनको भी मुक्ति प्राप्ति करनी है, इसलिए वो समाप्त नहीं होता। फिर आगे कुछ और इन्होंने बातें यहाँ पर रखी हैं जो हम पीछे भी देख के आए हैं कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का अनादि संयोग है। और वो क्यों है? क्योंकि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति यानी मूल प्रकृति और आत्मा, ये कैसे हैं? ये नित्य हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते, ये हमेशा रहते हैं। ये हमें प्रमाण के रूप में यहाँ बात दी है, कहीं आवश्यकता होती है तो हम यहाँ से प्रमाण भी उठा सकते हैं। धर्मी का पुरुष के साथ यानी मूल प्रकृति का पुरुष के साथ अनादि संयोग है, जन्म लेता रहता है, मृत्यु होती रहती है। तो ऐसा होने से धर्म के साथ भी अनादि संयोग है। प्रवाह से अनादि बोलेंगे यहाँ पर। धर्म यानी ये जो दृश्य है, जो हमारे साथ सूक्ष्म शरीर रहता है, उसका भी अनादि संयोग है। प्रवाह से अनादि बोलेंगे, और प्रवाह से अनादि बोलने का मतलब है कि जुड़ता रहता है फिर हट जाता है, फिर जुड़ता है फिर हट जाता है, ये चलता रहता है। ये बताने के पीछे का प्रयोजन इनका ये है कि कोई ये ना मान ले कि ये संयोग कभी हटेगा ही नहीं, क्योंकि अनादि यदि कोई जैसे स्वरूप से अनादि जीवात्मा होता है तो इसका मतलब वो कभी समाप्त नहीं होता। परमात्मा स्वरूप से अनादि है, इसका मतलब परमात्मा समाप्त नहीं होगा। और मूल प्रकृति भी स्वरूप से अनादि है, इसका मतलब समाप्त नहीं होगी। तो फिर तो कोई ये कह सकता है कि संयोग अनादि है तो ये भी कभी समाप्त नहीं होगा। तो अनादि संयोग कहने का मतलब है प्रवाह से अनादि, स्वरूप से अनादि नहीं, प्रवाह से अनादि होता है ये संयोग, यानी जुड़ता रहता है फिर हट जाता है फिर जुड़ता है, लेकिन इसकी कहीं से शुरुआत नहीं कह सकते, इसको कहते हैं अनादि संयोग। ठीक है जी, तो व्यास भाष्य यहाँ पर पूरा होता है 22वें सूत्र का। आप लोग इस पर विचार कीजिएगा, किसी के कोई प्रश्न होते हैं तो कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।